नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com पे मैं रोहित सर बहुत-बहुत आपका स्वागत करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स यानी फार्मूला का रिवीजन कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग 7 नंबर चैप्टर पे आ गए हैं। इससे पहले 6 चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट आप दोस्त ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने ना बनाया है। ये ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन है दोस्त जिसका कोई भी तुलना नहीं किया जा सकता। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो इंडिया में, वन डे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, मेंस हो या प्री हो, हर जगह काम आने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हो, इतना महत्वपूर्ण हर एक कॉन्सेप्ट पूरा निचोड़ कर रख दिया जाता है एक चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन आज का शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा। कहा जा रहा है कॉन्सेप्ट नंबर पहला में बोर्ड मास का रूल। ऑलरेडी आप ये जानते हैं, इस पे मैं समय नहीं देंगे, सिर्फ बता देते हैं। ऑर्डर क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का यदि कहीं लिखा है, फिर डी का डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ कुछ और जानिएगा, ये जो है ये भी एक तरह का ब्रैकेट ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेखा कोष्ठ यानी कि विंकलम। क्या नाम है इसका? विंकलम नाम है। इसको लाइन भी बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं। जैसे ब्रैकेट का नियम लगता है, सेम इस बार के ऊपर भी नियम लगता है। मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहाँ पे है। इसको स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। पहले इसका काम होता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ये सीक्वेंस है। बिकॉज ऑफ ये भी एक ब्रैकेट ही होता है। जैसे क्वेश्चन नीचे में देख लीजिए ज़रा, यहाँ से क्लियरली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जूम कर दूँ क्या? बस इतना काफ़ी है। यहाँ है कि सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस, दिए गए व्यंजक सरल करिए। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ काम करेंगे। आप बाहर माइनस देखेंगे, माइनस ये जो बाहर लगा हुआ है, मतलब ये 8 प्लस में। आपसे कोई पूछे कि 8 क्या चीज़ में है, तो आपको दिख रहा होगा माइनस, जी नहीं। जैसे यहाँ ये 18 क्या चीज़ में है, तो आप कहेंगे सर प्लस में। बिकॉज अब आपको यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, तो ये माइनस आप कहेंगे ब्रैकेट के बाहर है, 18 प्लस में है। बट यहाँ आप नहीं कह पाएंगे, आपका दिल कहेगा कि 8 को कह दे कि माइनस में जी, लेकिन ऐसा है नहीं। 8 और 3 ये दोनों प्लस में है। अब ये माइनस से गुना करिए अंदर में, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -3। देखिए यहाँ पे, बात समझे? 8 -8 और -3 -11 होगा। या तो आप पहले जोड़ के और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, या आप माइनस से गुना कर दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। 8 3 11 माइनस में, ये माइनस से गुना किया गया, 8 माइनस में हो गया, माइनस अंदर गया, इसको माइनस कर दिया, तो -3 और -8 -11। या आप ऐसे समझिए कि ब्रैकेट लगा था और 8 3 11 जोड़ दिया, बाहर ब्रैकेट था तो माइनस में आ गया। नेक्स्ट आप जानते हैं करना, मैं नहीं समझाऊंगा, यहाँ से तब कर ही सकते। इसको घटा के 7, फिर इसको घटा के प्रोसेस कर दिए। पहला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीखे हैं, जो कि बहुत बार गलती हो जाता है, माइनर मिस्टेक होने का संभावना रहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आइए। भिन्न श्रेणी फ्रैक्शन सीरीज जब रहे a गुने b के रूप में, बहुत 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 क्वेश्चन इस पे आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप 10 स्टार लगा सकते हैं इस पॉइंट में, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट अभी हम आपके बीच रखेंगे, सारे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम और करूँगा बस। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 1 के बटा में a गुना b है, 1 बटा b माइनस ए, 1 बटा ए माइनस 1 बटा बी। इसका क्या मतलब है? देखिए ज़रा, 1 बटा 1 गुना 3 है, प्लस 1 बटा 3 गुने 5 है, प्लस 1 बटा 5 गुने 7 है, प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा 199 गुना 201 है। अब कहा कि इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। इसका टेक्निक क्या होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि आप बनाते समय ये फार्मूला का यूज कर सकते हो, बड़ा आसान से याद रहेगा फार्मूला। सबसे पहले 1 लिखो आप, बटा के नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिखो, कितना है 2, फिर ब्रैकेट दो। देखो 1 और इसका डिफरेंस लिखा है यहाँ पे, उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, इसका पहला टर्म लिखो और इसका लास्ट वाला टर्म लिखो। तो इसका पहला टर्म क्या है 1 बटा 1 और माइनस इसका लास्ट वाला टर्म क्या है 1 बटा
201, इसको सॉल्व कर देना है। फिर से सुन लीजिए, सम 1 बटा डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स, मतलब इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है वो लिखना है। आगे यहाँ पे है फर्स्ट टर्म और यहाँ पे लास्ट टर्म घटाना है। इन दोनों का डिफरेंस 1/3 - 1, यहाँ से 1/1 और यहाँ से 1/120, मतलब 201। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। और क्वेश्चन देखिए, इस पे नहीं आता है अब क्वेश्चन, इस पे आता था पहले, छोटे मोटे एग्जाम में आ जाते हैं, वरना आप इसी को ऐसा रूप में दे दिया है। इस पर क्वेश्चन ज़्यादा अब आने लगा है, लेकिन है दोनों एक ही चीज़, दोनों में अंतर नहीं है। कैसे? इस पे जरा स्टार लगा दूं मैं। यहाँ पे है 1/2 + 1/6 + 1/12, देख रहे हैं यहाँ तक? तो इसको आप लिख सकते हैं 1 × 2, इसको 2 × 3, इसको 3 × 4, 4 × 5, लास्ट वाला को 8 × 9। सेम कॉन्सेप्ट अब आप फॉलो करा सकते हैं। क्या करेंगे? सम 1 बटा इन दोनों का डिफरेंस और पहला टर्म 1/1 और यहाँ से लास्ट टर्म 1/9 सॉल्व कर देंगे। दो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं रूप बदल बदल के आपके बीच आ रहा है। जैसे 1/2 का स्क्वायर -1, 1/4 का स्क्वायर -1, 1/6 का स्क्वायर -1, ऐसे करके इसको जब एक को सॉल्व करेंगे आप, तो आप जानते हैं कि हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। a² - b² को आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट बाय यूजिंग दिस फार्मूला a² - b², a - b एंड मीन मल्टीप्लाई a + b, यानी एक बार आप माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं। अब वही चीज़ इसको जब एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो क्या आएगा? माइनस में लिखेंगे तो 1 आएगा, प्लस में लिखेंगे तो 3 आएगा, माइनस में लिखेंगे तो 3 आएगा, प्लस में लिखेंगे 5 आएगा। अब आ गया वो सेम सीरीज पे आ गया। अब बस 1 बटा डिफरेंस करिए इन दोनों का 2, और पहला वाला और माइनस ये लास्ट वाला, सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 3 बार आया हुआ है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ है 1/7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 1/13 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 1/19 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस, ऐसे करके है। फिर वही काम, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 4 और जोड़ेंगे तो 10, लास्ट वाला को जोड़ घटाएंगे तो 46, जोड़ेंगे तो 52। 1 बटा इसका डिफरेंस 6, ब्रैकेट के अंदर 1/4, 1/4 और माइनस 1/52, सॉल्व करके 1/26 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक और कमेंट्स का बहुत ज़रूरत है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा कंटेंट लाऊं, हर एक स्टूडेंट तक नहीं पहुंचेगा जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे, थोड़ा आप वीडियोज़ को शेयर नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा आपका भी थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये बातें पहुंच सके, क्योंकि महत्वपूर्ण है। बहुत लोग ये किताब नहीं खरीद पाते, खरीदने के बाद समझ नहीं आता है। थोड़ा सा कोई कहता है ना, पुश करने वाला मिल जाए तो बहुत हेल्प मिल जाता है। तो चलिए इसको देखिए, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे फिर 5/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 बटा है, देख रहे हैं यहाँ तक है। तो कैसे बनाएंगे इसको? थोड़ा सा चेंजिंग करना है, ज़्यादा नहीं है चेंजिंग करना है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है द टर्म, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। कैसे? देखिए मैं ऊपर करके समझाता हूँ। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 1/4 माइनस 1/9, इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 चौक 36। मैं ऐसे नहीं, ऐसे करिए, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। यहाँ पे है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब कुछ मत कीजिए, एलसीएम लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बीच में गुना का साइन, इससे ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा, इससे ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा। 3 3 9 और 2 2 4, तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। देखिए तो इतना ही है क्या? देखिए है ना,
सेम चीज़। तो यही बात है, आपको सिर्फ एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसके टर्म्स, ये पहला टर्म्स था, ये जो क्वेश्चन ऊपर में है उसका पहला टर्म था, ये जो क्वेश्चन है इसका पहला टर्म है, हम कैसे तोड़े आखिर, और जिस रूल से पहला टूटेगा उसी रूल से लास्ट वाला टूटेगा, अंडरस्टैंड। तो पहला तोड़ लिए, अब आसान हो गया। देखिए अब आपका सीरीज क्या मिल गया, अब आप इसको ऐसे सीरीज लिख सकते हैं। अच्छा आप एक चीज़ देखिए, ये चीज़ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कटते चला जाएगा, तो बचा क्या, फर्स्ट वाला बचा, और कहाँ गया, लास्ट वाला बचा। यहाँ देखिए लास्ट वाला बचा और फर्स्ट वाला बचा, इसको घटा दीजिए, सॉल्व करके आंसर आ गया। क्लियर हुई बातें। यहाँ पे देखिए इसको निकालने के लिए एक फार्मूला भी बना दिया गया है कि यदि डिनोमिनेटर, इसको क्या पढ़ेंगे, डी आर लिखा है ना, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, यदि डिनोमिनेटर के दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस नोमिनेटर में दिया हो, तो ऐसा क्वेश्चन हो और नीचे वाला का डिफरेंस, जैसे 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 3 तिहाई 9, 9 में से 4 गया 5, मतलब इसका डिफरेंस ऊपर दिया हो, तो देखिए क्या है, तो क्या करना है, ये करना है। तो सम निकालने का तरीका है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, पहला लिया लास्ट वाला लिया, सॉल्व कर दिया। अब सोचो आप ज़रा, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इतना माइंड करना था, सिर्फ इतना सोचना था कि अगर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिया हो तो बस ये पहला वाला लीजिए 1/2 का स्क्वायर और 1/10 का स्क्वायर, इन सारी बात को भूल जाइए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप यहाँ पे, बताओ आप ज़रा कितना महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो गया, कितना हेल्प करेगा एग्जाम में, आप समझ रहे हो बात। तो ये 2 टर्म वाला था, अब आइए 3 टर्म वाला को समझने का प्रयत्न करते हैं, जो आपके नीचे यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है। जैसे 1/a गुना b गुना c ऐसा रूप में रहे, तो 1/c माइनस ए मतलब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला का डिफरेंस, और 1/ ये दोनों और ये दोनों का अंतर, जैसे 1/ab और -1/bc। क्लियर हो रही है बातें। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा ना तो और अच्छा से ये वाला फार्मूला समझ में आएगा। देखिए कह रहा है 1/1 2 3 1/2 3 ऐसे करके दिया है, 1/10 11 12 निकालेंगे कैसे, यहाँ देखिएगा 1/ इसका डिफरेंस लिखेंगे, और 1/ इन दोनों का गुना और माइनस, यहाँ देखिए यहाँ शुरू वाला 2 को लेना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इधर लेना है लास्ट वाला यहाँ से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि यहाँ का और यहाँ लास्ट का लेना है, और बस सॉल्व कर देना है, बेसिक। क्लियर हुई बातें। उसी तरह 4 टर्म रहेगा तो क्या करिएगा, यहाँ है उसका सॉल्यूशन। 4 टर्म में क्या करना है, यहाँ पे अंतर लिखना है 1/, ये इसका अंतर तो हमेशा चलेगा, उसमें भी आपने देखा उस फार्मूला में भी इन दोनों का अंतर आपने लिया था यहाँ पे, उसी तरह यहाँ लास्ट वाला इसका अंतर लेना है। और क्या करना है, तो आप कहेंगे 1/ABC और 1/ लास्ट वाला, मतलब शुरू का 3 और लास्ट का 3। क्वेश्चन से देखिए ज़रा, इस पर कम एग्जाम में आता है, बट जाने रहिएगा तो एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगा। जैसे ये है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या आएगा, पहले तो इन दोनों का अंतर लिखेंगे 3, 1/3 लिखाएगा यहाँ देखिए, और यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो इन तीनों का गुना, 3 दूनी 6 और एक ये 3 गो का गुना, 3 गो का, ये 4 नहीं 3 का गुना 1/ माइनस यहाँ से लास्ट वाला 3 का गुना, और उसके बाद सॉल्व कर देना है। क्लियर हुई इतनी बातें। ये सब कॉन्सेप्ट पता था, नहीं पता था तो याद कर लीजिए। यहाँ देखिए स्टार लगा देता हूँ क्वेश्चन पर, आपको पता होना चाहिए सम ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, 1 गुने 2 2 गुने 3 3 गुने 4 4 गुने 5 ऐसे करके दे रहा है, और n+1 हो, तो इसका क्या है कि सॉल्व करके बताओ। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 12, एक सीरीज चल रहा है, तो या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो या SN का फार्मूला लगा सकते हो। आप SN समझ रहे हो, TN और SN समांतर श्रेणी का जनाब, आप फार्मूला लगा सकते हो। लगेगा क्या, रुक जाओ देखता हूँ मैं जरा, 2 आएगा, 3 दूनी 6 लगेगा, यहाँ 2 6 या 12 नहीं लगेगा, क्योंकि ये जा रहा है ज्योमेट्रिक श्रेणी में,
तो यहाँ तो समांतर श्रेणी का फार्मूला नहीं लगेगा, तब आपको ये फार्मूला फिलहाल याद करना पड़ेगा। n इंटू एन प्लस वन, n प्लस टू और n प्लस थ्री, 1 2 3 4 आइटम है तो बटा में 4, 1 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 4, 4 गुने 5, इस तरीका का दिया हो तो रूल क्या कह रहा है, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, 1 2 3 4 आइटम तो बटा में 4। यहाँ क्वेश्चन देखिए, 1 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 4, 4 गुने 5, 10 गुने 11 तक, तो क्या करिएगा बोलिए। n कहाँ से लाए हैं यहाँ पे, ये n लास्ट में होगा, n कहाँ होगा लास्ट में, यानी कि इन दोनों का गुना 10 गुने 11, इसके आगे और 2 को लेना है, 12 और 13, क्लियर हुई बात है ना, और 4 से भाग दे देना है। अच्छा लगा ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, नहीं पता रहेगा वो फंस जाएगा एग्जाम में, सोच में पड़ जाएगा कैसे बने। यहाँ पे है 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, ऐसे कर करके 1 माइनस 1/100 कैसे बनेगा, हिंट्स में हम देखते हैं ज़रा। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 समझते चलिएगा। यहाँ पे सॉल्व करके आएगा 4 और 1, 4 में से गया 3/5, सॉरी 4। उसी तरह देखेंगे तो यहाँ देखिए ऐसे ऐसे कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, 99 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 2 और यहाँ पे 100, यानी 2/100, 1/50 आएगा इसका आंसर। क्लियर हुई बात है। अच्छा, इससे क्या सीखने को मिला, तो यहाँ सीखिए क्या मिला वो यहाँ समझिए कि फर्स्ट टर्म के नोमिनेटर को लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करके डायरेक्ट अंतिम तक पहुँच सकते हैं। क्लियर हुई बात है कि 1 को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व करके डिनोमिनेटर निकाल के आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ से सॉल्व करिए तो यहाँ ऊपर में क्या आएगा, 3 और 1 2, 2 नीचे में यहाँ 100 है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 1/स्क्वायर है, 1 1/3 का स्क्वायर है ऐसे, तो इसका सॉल्व करने का क्या होगा, यहाँ सॉल्व करिए तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में से 1 गया 3, 3/4 आएगा। यहाँ देख लीजिए क्या आएगा, 9, यहाँ पे नीचे 4 आया था, 9, यहाँ पे देखिए, यहाँ 3/4, 8/9 ऐसे करके आ रहा है ना, तो आप खुद देखिए। अब जब काटेंगे आप तो 3 3 9, 4 दूनी 8, मैं काट के दिखाऊँ क्या, 4 दूनी 8, 3 3 9, 3 5 15, 2 8 16, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ऐसे करके सीक्वेंस जाएगा जो काट काट के आप पहुंच जाएंगे यहाँ तक। अब हम लोग आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। आप एग्जाम में देखते होंगे कि बहुत बार आ जाता है, आपको फ्रैक्शन दे देता है, कहता है कि सॉल्व करके बताओ कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो क्वेश्चन से ही डायरेक्ट देखेंगे, क्योंकि ये सब उतना पढ़ते पढ़ते माइंड मतलब वो हो जाएगा, क्वेश्चन से भी आपको आ जाएगा समझ में वही कॉन्सेप्ट। यही बात को यहाँ हम समझा देंगे। देखिए, नीचे में बराबर हो तो ऊपर में जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, जब नीचे बराबर हो, यही ऊपर लिखा हुआ था, है ना, नीचे 17, तो इसमें सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये, सबसे छोटा 2, ये पहले है। देखिए ये जिधर, अच्छा ये साइन समझते होंगे, ये बड़ा का साइन है, मतलब इधर बड़ा है, जिधर मुंह खुला होता है ना उधर बड़ा होता है, ठीक है, इधर बड़ा इधर छोटा, वैसे करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। क्लियर है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई यहाँ पे। अगर आप कहेंगे सर ऊपर बराबर हो जाए तो, ऊपर बराबर हो जाए तो नीचे में जो छोटा होगा सबसे वही बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कहता है यदि हम नोमिनेटर को बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर को घटाते हैं तो परिणामी भिन्न अधिक होगा। नोमिनेटर जैसे कोई भिन्न है ये,
आपने न्यूमरेटर को बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर घटा दिया, ऊपर वाला बढ़ गया नीचे वाला घट गया, इसका मतलब ये जो निकल कर आया ये इससे बड़ा होगा। फिर से सुनिए, ऊपर में आपने बढ़ा दिया और नीचे में घटा दिया, तो ये जो निकल के आया ये क्या हो गया, ये बड़ा होगा। लेकिन इसका अपोजिट भी काम करेगा। देखिए यहाँ पे अपोजिट ये काम करेगा कि जैसे ऊपर वाला को घटाया आपने, नीचे वाला बढ़ा दिया, तो ये छोटा हो गया, पहले बड़ा था। क्लियर हुई इतनी बातें? बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मतलब एक बार बता दे रहा हूँ, लेकिन ये उतना हेल्पफुल नहीं है। बहुत मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या है समझिए, जैसे इतना को इतना कर दिया गया और बोल रहा है कि बताइए इसमें बड़ा है या छोटा है, कौन बड़ा कौन छोटा। ऐसे ये इतना बड़ा तो आता नहीं है, लेकिन अगर आए तो क्या करेंगे समझिएगा। 123 से 137 देखिए कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 14 बढ़ा। हम कहेंगे नीचे में चेक करिए कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 30 बढ़ा। हम कहेंगे परसेंट में निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? ओहो, देखिए, तो आप कहेंगे कि सर हम क्या करेंगे, ऊपर में 14 लिखेंगे। कैसे निकालते हैं परसेंट? परसेंट निकालना सीख जाइए तब आराम से हो जाएगा। 14 बढ़ा है ना, तो 14 ऊपर लिखिए, नीचे 123 लिखिए, गुने 100 करिए। अब इसको सॉल्व करिए, जो परसेंट में आएगा वो लगभग 11% होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या करिएगा, 30 ऊपर जाएगा, 237 नीचे आएगा, गुना 100 लगेगा, यानी अप्रोक्सली ये 13% होगा। टफ है निकालना, लेकिन क्या करेंगे, मैं गुना मेथड अभी बता देता हूँ। गुना मेथड से भी आप कर सकते हैं। जितना देर ये परसेंट निकालने में लगेगा ना, उतना देर में गुना कर सकते हैं। कैसे करिएगा, इसका इससे गुना कर दीजिए फटाफट, और इसका इससे गुना कर दीजिए। यदि इधर वाला बड़ा आया तो ये बड़ा, इधर वाला बड़ा आया तो ये बड़ा, ये पोर्शन बड़ा। क्लियर हुई बात? मेथड समझ लीजिए, इसका इससे गुना कर दीजिए, इसका इससे। अगर गुना करके इधर वाला बड़ा आ गया तो ये इसका मतलब ये बड़ा होगा। अगर गुना करके इधर वाला बड़ा आ गया इन दोनों का, तो ये बड़ा होगा। क्लियर है बात? अब इस मेथड से निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो बताया वो मैं बता दे रहा हूँ कि इससे 14 बढ़ा है, तो ये लगभग कितना हुआ, 11%। ये लगभग 13%। तो आप खुद देखिए, ऊपर कम बढ़ा है और नीचे ज़्यादा बढ़ा है। ऊपर कम बढ़ा है, नीचे ज़्यादा बढ़ा है, तो उस केस में क्या होगा, ये बड़ा होगा। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा, ये मेथड भी काम करता है। अब यहाँ आइए, ये मेथड तो मैंने दिखा दिया, अब इसको सीखिए। स्टेप छोड़िए, डायरेक्ट आइए क्वेश्चन पे, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है आपको इतना ये प्रोसेस दिया, कह रहा है कि तुलना करिए, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा। कैसे निकालिएगा? बोलिए। मेथड देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। वैसे मैं तो दूसरा मेथड बताऊंगा, यहाँ पहले देख लेते हैं क्या है। डिफरेंस ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच फ्रैक्शन इज सेम। एक मिनट रुकिएगा जरा। कोई नहीं, ध्यान दीजिए। कह रहा था कि डिफरेंस ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच फ्रैक्शन इज सेम। एक का डिफरेंस है, एक का, एक का, एक का, है ना, सब में एक का डिफरेंस। आगे कह रहा है कि फ्रैक्शन विथ ए स्मॉलर नोमिनेटर, जो सबसे छोटा नोमिनेटर है 4 है ऊपर में, नोमिनेटर ये विल बी द लीस्ट, मतलब ये सबसे छोटा होगा। एंड फ्रैक्शन विथ ग्रेटर नोमिनेटर 13 विल बी ग्रेटर। क्लियर हुई बात है? यानी कि अगर ये डिफरेंस एक एक का है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप ऊपर देख के ही जान जाइएगा कौन बड़ा कौन छोटा। यानी ये है सबसे बड़ा, मतलब सॉरी सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, ये तब ये तब ये तब ये बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक के डिफरेंस वाला बहुत बार एग्जाम में रहता है, हम और आप नहीं जानते, वहाँ परेशान होते रहते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न बताइए। इसमें डिफरेंस देखिए, यहाँ 5 का, यहाँ पे अलग डिफरेंस, अलग डिफरेंस, अलग डिफरेंस, डिफरेंस बदल गया,
बदल गया कि नहीं बदल गया? यहाँ देखिए, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे है 2 का, यहाँ है 1 का, यहाँ पे है 1 का। अब कह रहा है कि 5, 2, 1 और 1 का आप लीजिए एलसीएम, 10 आएगा। 5, 2, 1, 1 का एलसीएम लीजिए और 10 आएगा। अब आप क्या करिए, आप 5 से इसमें भाग दीजिए। कितना बार में लगेगा? तो आप कहेंगे सर 2 बार में। तो आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। क्लियर हो गई बात? उसके बाद क्या कीजिए, आप इस 2 से भाग दीजिए 10 को। तो आप कहेंगे सर 5 बार में लगेगा, तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो देखिए 5 और 5 3 15। फिर इसे 1 से लगाइएगा 10 बार में, तो 10 से गुना करिएगा 50 और 60। फिर यहाँ करिएगा तो 30 और 40। अब आप एक चीज़ देखिए, अब यहाँ का डिफरेंस देखिए 10, यहाँ का डिफरेंस 10, यहाँ का डिफरेंस 10, यहाँ का डिफरेंस 10। सारा डिफरेंस 10 आपने कर लिया इस मेथड से। अब डिफरेंस 10 हो गया, तो अब कितना आसान हो गया आप बताओ मेरे को, बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं आप? अब आप ऊपर वाला मेथड नहीं लगा सकते। ये छोटा है सबसे, ये उससे बड़ा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। क्लियर है बात? ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। कोई प्रॉब्लम हुआ कि किसी तरह का? अब ये मान के चलिए सबसे बड़ा ये है, तो आपको बड़ा अगर जानना है तो कहाँ पे है इसको देखना है, तो यहाँ पे आइए। ये है ना 5/6 सबसे बड़ा हो गया। ये सबसे छोटा है, अगर आपको जानना है कहाँ पे है तो यहाँ पे है, 2/7 सबसे छोटा हो गया। आंसर दे सकते हैं, स्टार लगा दूँ 2 4 5? फंसेंगे तो नहीं ऐसे छोटे छोटे आप क्वेश्चंस में। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि भिन्न के बीच सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के बीच अंतर ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा इसमें जानना है। यहाँ पे अंतर कितना का है? तो 6 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का। तो इन सभी का 6, 2, 5, 5 का एलसीएम लीजिए 30। 6 से 5 बार में लगेगा, तो 5 से ऊपर नीचे गुना करके लिख दीजिए। फिर उसी तरह 2 से लगाइए 15 बार में, 15 से ऊपर नीचे गुना करिए। सारा गुना कर दिया आपने। गुना करने के जस्ट आफ्टर हाँ, बड़ा और छोटा, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दो। बड़ा और छोटा का डिफरेंस करना है, तो बड़ा छोटा आराम से आप निकाल सकते हैं। इसमें बड़ा छोटा कौन होगा? यहाँ 25 है, यहाँ पे 15 × 5 = 75 है, यहाँ 36 18 है, यहाँ एक 36 है। 36 18 75 और 25, तो बड़ा छोटा पकड़ लिए। बड़ा छोटा जैसे ही पकड़े, आप देखिए सबसे बड़ा यहाँ लिख दीजिए आप। ये 75 है ना सबसे बड़ा, तो ये पहले लिख लीजिए माइनस। सबसे छोटा कौन आएगा? ये आएगा 36 18, तो ये लिख लीजिए और घटा दीजिए। बोलिए, क्लियर है? आ रही है समझ में बातें? यहाँ पे उसी तरह अंश का मान हर से बड़ा हो अथवा भिन्न का मान 1 से अधिक हो। इस बार क्या हो रहा है? ऊपर वाला बड़ा है। अच्छा, अभी जितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे थे उसमें ऊपर छोटा के लिए कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये भी समझना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, अभी जितना आपने पढ़ा है उचित भिन्न के लिए पढ़ा है, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। ये जितने रूल थे किसके लिए लागू होगा? ऊपर छोटा के लिए लागू होगा। ये ध्यान रखने वाली बात थी। मतलब ऐसा नहीं गलती कर दी जाए कि ये उलट के रहे तो भी काम कर जाएगा, नहीं, बदल जाएगा, फिर मतलब ही बदल जाएगा। जो यहाँ से समझिए। अब अभी जो भी है ऊपर में बड़ा होगा, देखिए सब में ऊपर है ना बड़ा। तो आइए पहला रूल जो हम सीखे थे उसी रूल का अलाउ करते हुए यहाँ चेक करते हैं। पहला कंडीशन में क्या है? कंपेयर रूल। यहाँ पे जब देखेंगे हम कि 23/18 और 37/32 है, तो ज़रा घटाइए इसके बीच कितना अंतर है। तो 5 का अंतर है। यहाँ कितना का है? 5 का अंतर है। इस बार डिफरेंस बराबर है। देखिए डिफरेंस कितना का है? 5 का है। तो क्या करिएगा, इस बार ऊपर बढ़ा है तो फोकस रखिएगा। तो क्या करना है, एकदम गौर से सुनिए। फ्रैक्शन विथ ए स्मॉलर नोमिनेटर विल बी ग्रेटर एंड वाइस वर्सा। देखिए जिसमें नोमिनेटर ऊपर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ऊपर छोटा है तो असल में यही बड़ा है, और ऊपर बड़ा है तो ये छोटा है। क्लियर रहेगा? इतनी बात याद रहेगा ना? 18 से आप 23 में लगा रहे हैं, और चूंकि इससे क्या है बड़ा है और ये भी बड़ा है, और डिफरेंस क्या है? सेम है। डिफरेंस चूंकि सेम है, अब बड़ा छोटा जानना है तो बड़ी आसान है। जो बड़ा है ऊपर में वो
वही छोटा है और जो छोटा है वही बड़ा है। क्लियर हुई बात? अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अभी कई वो क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे। यहाँ देखिए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करिए इसमें। तो कैसे करेंगे? अंतर देखिए इसके बीच, एक का एक का एक का एक का, ऊपर में क्या है, सब में बड़ा है। तो सबसे बड़ा इसमें होगा ये, क्योंकि सबसे छोटा है ऊपर में, तो ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन होगा? तो ये। क्लियर है? क्लियर है? माइंड में अटक रही है बात, जाके चिपक रही है माइंड में, हल्के में ना लीजिएगा ज़रा। सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करिए। यहाँ पे देखिए, एक का अंतर है, 5 का अंतर है, एक का अंतर है और एक का अंतर है। यहाँ कराए ग्रेटेस्ट हो जाएगा 8/3 एंड स्मॉलेस्ट हो जाएगा 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड हम लोग सीखेंगे। अच्छा, कैसे हम जान गए? यहाँ तो डिफरेंस सेम नहीं था, यहाँ कितना का, एक का डिफरेंस था। यहाँ पे क्या बोला जाए, एक का डिफरेंस था। और यहाँ पे देखिए, ऊपर में छोटा था, यहाँ ऊपर बड़ा है, यहाँ ऊपर छोटा है, यहाँ ऊपर छोटा है। तो बच्चा भी कहेगा कि ऊपर जिसमें बड़ा होगा वो बड़ा होता है, सबसे बड़ा ये हो गया। तो जब ये सबसे बड़ा हो गया तो इन तीनों में रूल लगा लीजिए ना, वही वाला ऊपर छोटा वाला। ऊपर छोटा वाला रूल में क्या था कि डिफरेंस अगर बड़ा हो, मतलब बराबर हो, इसको अभी फ़िलहाल भूल जाइए क्योंकि ये सबसे बड़ा हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वही क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। जब ऊपर छोटा हो तो जो छोटा वो छोटा, ये छोटा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा। एक और मेथड अब सीखेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। जैसे दिया गया है यहाँ पे और कह रहा है भिन्न सबसे छोटा कौन सा है इसमें, तो हम एक एक करके कंपेयर करते चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 उठाएंगे, ये दोनों को उठाया आपने, इसको इधर गुना करिए, इसको इधर करिए, थोड़ा देर पहले मैं बताया था आपको। तो यहाँ से 12×60, यहाँ से 77, तो इसमें कौन बड़ा है, 60 या 77? तो आप कहेंगे 77, मतलब ये बड़ा है। इसमें आपको निकालना है सबसे छोटा, तो ये बड़ा वाला को भूल जाइए, छोटा वाला को आप पकड़ लीजिए, छोटा वाला को आगे लिख लीजिए। अब इन दोनों का काम खत्म, अब इसको उतार लीजिए, फिर गुना करिए, 13×5 = 65, 11×8 = 88, 88 बड़ा है तो इसको भूल जाइए, इसको आगे कंटिन्यू करिए जो छोटा है, क्योंकि हमको छोटा निकालना है। इसके बाद जो भी बचा उसको लिखिए, ये 17×85 = 11×99, इधर वाला बड़ा आ गया, इधर छोटा, मतलब यही आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? अच्छा, एक और क्रियाकलाप किया जा सकता था, वो क्या किया जा सकता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका कि दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, मेथड 2 कर सकते हैं हम। वो तो क्रॉस में मल्टीप्लाइकेशन था। एक और तरीका था कि इसका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस 6, डिफरेंस 5, डिफरेंस 5, डिफरेंस 8, 8, 5, 5, 6 का आप एलसीएम निकालिए, 120। अब आप 6 से भाग दीजिए 120 में, जितना आएगा ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। फिर 5 से भाग लगाइए, जितना आएगा ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। फिर 5 से भाग लगा के ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। अब आप क्या करिए, एक चीज़ समझ लीजिएगा, फ्रैक्शन विद द लीस्ट नोमिनेटर विल बी लीस्ट एंड फ्रैक्शन विल बी द ग्रेटेस्ट नोमिनेटर विल बी ग्रेटेस्ट। क्योंकि ऊपर में सब में छोटा छोटा है, ऊपर में छोटा है, तो लॉजिक क्या काम करता है ऊपर छोटा रहने पर, कि जिसका नोमिनेटर ऊपर वाला, ठीक है, लीस्ट है, वो छोटा होगा, ऊपर छोटा, तो ऊपर में जो छोटा होगा वो सब छोटा छोटा होगा। तो गुना कर करके चेक कर लीजिएगा ऊपर में कितना कितना आएगा। जिसका सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा, जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। एक क्वेश्चन है नीचे में, आप इसको घर पे कर सकते हैं ट्राई, सेम क्वेश्चन है। आइए कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम का, यस और नॉट, है ना? क्या है कॉन्सेप्ट? कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। जैसे देख सकते हैं 1+1/1 ऐसे 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 ऐसे। बहुत लोग इसको देसी भाषा में लंगरा भिन्न कैसा कुछ ऐसा नाम भी बोलता है, बट कोई नहीं, लांगर सीधा नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन इज सतत भिन्न। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत आसान मेथड है, मैं करके दिखाऊंगा, माइंड में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है ना, कि आपको ये काउंट करना रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, बात समझे? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कितना है 1, उसको काउंट करिए, 5 है ना 1 टोटल। तो आप क्या करिए, पहले लिखिएगा इसको,
2, फिर लिखिएगा 3 और आगे 5 लाइन खींचिएगा। 1 2 3 4 5। 5 लाइन क्यों खींचे हैं? 5 लाइन क्यों खींचे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिकॉज अब अभी मैंने काउंट करा था कितना काउंटिंग आया था? 1 2 3 4 5। 5 स्टेप है तो 5 लाइन खींचेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3। ध्यान रखिएगा उल्टा मत लिख दीजिएगा 3 और 2, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए। इसका इससे गुना करना है, सॉरी गुना करते हैं बोल दिया, माफ़ी चाहते हैं। जोड़ना है, इसको इससे जोड़िए। 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो यहाँ लिखिए। अब इसका जोड़िए। 5 3 8, तो यहाँ 8 लिखिए। 8 5 13, तो यहाँ 13 लिखिए। 13 और 8 बोलिए ज़रा। 8 3 11 होता है ना, 21। 21 में 13 जोड़िए, 34। क्लियर हुई बात है? आंसर देते समय, अब आंसर देने समय क्या करेंगे? आंसर इन दोनों से निकलेगा। आपने यहाँ कैसे लिखा था? 2 और तब 3, यानी ये इसका फ्रैक्शन क्या था? 2/3। तो यहाँ फ्रैक्शन क्या होगा? 21/34। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। लास्ट वाला उल्टा हो जाता है फ्रैक्शन ऐसे। 34/21। शुरू में लिखते समय आप 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के, फिर इन दोनों को जोड़ के, फिर इन दोनों को ऐसे जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ना है। और लास्ट वाला आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। आंसर हो गया। उसी बात को यहाँ बुक में देख लीजिए ज़रा। दिख रहा है? सेम उसी बात को यहाँ पे समझाया गया है। रुक के आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको सारी बात समझा दिया। अभी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये इसे करके दिखाते हैं। 1 2 3 स्टेप में, और एक यहाँ पे है 4 स्टेप। बट यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा 1 नहीं लिखा गया है प्लस में, तो आप 4 ही लेंगे। 1 2 3, 1 2 3 स्टेप फिलहाल लेंगे आप। तो पहले 1 लिखेंगे हम, फिर x लिखेंगे। 1 2 3 स्टेप लेंगे। इसको इसमें जोड़ के x + 1, इसको इसमें जोड़ के 2x + 1, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 3x + 2 हो जाएगा। जोड़ने आ रहा है ना कैसे जोड़ रहे हैं? 3x + 2 आपने जोड़ लिया। अब अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, तो इसको ऊपर लिखते हैं 2x + 1, और ये नीचे आ जाएगा 3x + 2। आ गई ना बात यहाँ तक? अच्छा एक बात बताइएगा मेरे को, ये कितना के बराबर हो जाएगा? तो इसमें दिया हुआ है 5/8। 5/8 के बराबर करके इसको क्रॉस गुना करके सॉल्व कर देंगे आप। बात समझे? यहाँ से आंसर आ जाएगा। x का मान आएगा, वही निकालना है इसमें x का मान। 1 2 3 स्टेप में था तो 3 बार मैंने लिखा। बात समझ में आ रही है? पिछला क्वेश्चन में था कितना स्टेप? 1 2 3 4 5 स्टेप था तो 5 बार मैंने लिखा, लाइन खींचा था। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। एक और क्वेश्चन देखा जाए माइनस में। अब प्लस में अभी आपने देखा। एक 2 3 4, पहले लिखिएगा 2 फिर 3। 1 2 3 4। क्लियर है? अब जैसा यहाँ पे किया गया करे थे वैसे यहाँ घटा घटा के आगे बढ़ना है। घटाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसको किस में घटाना है। तो आप घटाएंगे इस 2 में से इस 3 को तो 1 आएगा। सॉरी, इस 3 में से इस 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर इस 1 में से 3 को घटाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा यहाँ। -2 में से -1 घटाएंगे तो -3। -3 में -2 घटाएंगे। 1 मिनट, गलती कर दिया मैं, रुकिए फिर से घटा के बताते हैं। 3 में से यहाँ पे लिखाएगा, मैं लिख देता हूँ ज़रा। 3 - 2 1,
अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 आ गया, तो फिर अब इधर वाला 1 माइनस 3, तो -2 आया। अब लिखाएगा -3 और ये माइनस होगा तो +2 हो जाएगा ना, बात समझ में आ रही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा -1। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये -3 और बटा के नीचे -1, तो कट के आएगा 3। अच्छा यहाँ उल्टा लिख दिया, माफ़ी चाहते, थोड़ा सा खाली उल्टा लिखा गया। लास्ट वाला पहले लिखते हैं ना, -1 बटा में -3, माइनस माइनस कट गया, 1/3 आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, आप बुक में देखिए सेम सोल्यूशन, ये क्वेश्चन है, माइंड में बैठा लीजिए क्वेश्चन या कहीं पेन से लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए पहले 2 और 3 लिखा गया, फिर इन दोनों को घटाया गया 1, इसको इधर लिख के घटाया जाता है, फिर ये 3 इधर आके घटा तो -2 में ये वाला 1 आके घटा तो -3। अब ये माइनस में चूंकि हो गया है तो अगली बार जुड़ जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा तो -1, लिखते समय ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर वैल्यू बदल जाए तब, तो आपके मन का यहाँ सुन लिया गया है, यदि वैल्यू बदल जाएगा तो थोड़ा प्रोसेस बदल जाएगा। बात समझ में आई? मैं ज़रा इस क्वेश्चन को लिख लूँ ताकि उस तरफ में मैं आपको दिखा सकूँ अभी सॉल्व करके ये कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कर दे रहा हूँ ताकि समझाने में बने। देखिए ये है क्वेश्चन और यहाँ सॉल्यूशन है, देखिए कैसे समझिएगा। सबसे पहले 1 और 4 जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। कंडीशन सिर्फ चेंज थोड़ा सा क्या होने वाला है, ये इसमें से घटाते थे याद होगा, बट इसमें इस बार क्या करना है, गुना भी करना है। कितना से गुना करना है, तो 2 से। तो पहले क्या करना है, 4 दूनी 8 और ये वाला जोड़ देना है तो 9 हो जाएगा। अगली बार 9 में 3 से गुना, 9 तिया 27 और 4 31। फिर क्या करना है, 31 में 1 से गुना, तो 31 बन जाए 31 और 9 40। फ्रैक्शन लिखते समय क्या करिएगा, 40 ऊपर 31 नीचे, 40/31 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 और 2, फिर क्या करेंगे, 2 बचे 10 और 1 11, फिर 11 बन जाए 11 और पीछे वाला 2 13, फिर 13 में करेंगे 1 से गुना तो 13x और प्लस 11। फ्रैक्शन लिखते समय ये लिखेंगे और उसके बाद बटा के नीचे 13 लिखेंगे। ये कितना के बराबर में हो जाएगा, तो यहाँ क्या है 2, तो 2/1 के बराबर में यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अगर प्लस माइनस मिक्स हो तो क्या होगा, आपके मन में आ रहा होगा, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। 1 और 4 लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 4 दूनी 8 प्लस है चूँकि यहाँ पे, तो +1 कर देंगे 9। अब 9 में 3 से गुना, 9 तिया 27 प्लस है तो 1 जोड़ देंगे, 9 तिया 27 और 1 सॉरी 9 तिया 27 और ये वाला पीछे वाला जोड़ते हैं 4 31। अब 31 में 1 से गुना करेंगे 31 और पीछे वाला 9 जोड़ेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे थोड़ा, क्योंकि यहाँ 5 है तो इस कंडीशन में इस 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 8 आएगा। 8 आ गया इस स्टेप पर। अगला स्टेप में क्या करेंगे, 8 का गुना 4 से करेंगे तो 8 बचे 40। 40 में क्या करेंगे, हम पीछे वाला को घटाना है, माइनस है तो घटा देंगे 31 को, तो 8 चौक 32 आएगा। 8 चौक 32, 32 में पीछे वाला को हम क्या करेंगे, 8 को, एक मिनट रुक जाइएगा, मिस्टेक हो रहा है यहाँ कैसे, हाँ 8 चौक 32, 32 में क्या करना है, पीछे वाला 31 को घटा देना, 1 आएगा। ये तो लेंदी बन गया यहाँ पे प्रोसेस, इसको तो नॉर्मली बनाना पड़ेगा एग्जाम में तो ही अच्छा से बनेगा, क्योंकि इतना करने में तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। दिया गया इस किताब में, बट अच्छी बात है
मेथड, लेकिन ये तो डायरेक्ट बनाना ही मतलब फ़ायदा रहेगा। क्लियर है ये बातें? आइए अब नए मेथड को देखते हैं। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। इसमें क्या कहता है, ABC टाइप ऑफ नंबरेटर, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स। ऐसा नंबर हो तो क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे आपके सामने है, जैसे 3 × 9 है, 9 9 4 है और 9 9 9 है और यहाँ 9 9 9 है, तो ये दोनों सेम है गुना करना। तो कह रहा है कि ऐड 5 इन इतना, ऊपर वाला में 5 जोड़ दीजिए, सो इट बिकेम्स 999। कह रहा है 994 में 5 जोड़ने से इतना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हुआ। अच्छा, क्योंकि ये वो भी समझ लीजिए। यहाँ अगला स्टेप में क्या करेंगे हम कि 999 + 1 हो जाएगा, कॉमन लिया है। 1 मिनट रुक जाइएगा ज़रा। क्या किया गया है यहाँ पे, ये 999 तो समझ में आ रही है बात। ये दोनों सेम हो गया। हाँ, सॉरी, बेसिक तो है, मैं भी क्या सोचने लगा। ये तो सिंपल हो गया, 999 यहाँ भी हो गया, ये तो 1 में बदल गया। तो इतना में इसमें 1 जोड़ दीजिए आप, और 99 से गुना करके इतना निकाल लीजिए, और जो आएगा उसमें से 5 फिर घटा दीजिए। बड़ा आसान हुआ कि 5 आपने इसमें जोड़ा, ये कट गया, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए और इससे गुना कर लीजिए, जो आएगा उसमें से 5 फिर घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक और देखिए इधर, यहाँ 1/8 प्लस ऐसे इतना और 99। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। सो वी कैन राइट इतना इतना। अच्छा, इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हो वो बता रहा है, क्योंकि इसका अंतर 1 है ना, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 792 ये वाला, और 1 - 1, क्योंकि इससे गुना होकर इतना आएगा। अब देखिए ये इस सिचुएशन को इतना आप लिखेंगे, यहाँ 1/8 रह गया, ये रह गया, इसको इतना लिख दिया और 99। आगे स्टेप में कह रहा है इसको 1 जोड़ेंगे तो मतलब इसको बेसिक कैलकुलेशन यहाँ से करना है, जो आप कर सकते हैं। देखिए ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ। 1/8 ज्यों का त्यों रह गया। अब 99 से इसमें गुना कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 को 0, 99 पर 3 0, इसमें आएगा 99 बटा इतना, काट के कैलकुलेट कर दिया। एक सीरीज और क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, इस टाइप का आपको दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, 999 कॉमन लेंगे, और चूँकि 1 2 3 4 स्टेप है, तो 4 इसमें से पहले कर लीजिए, 999 और 4 प्लस ऊपर में 1 से लेकर 4 तक जोड़ दीजिए, नीचे 5 5 है तो 5 लिखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए बेसिक तरीका से। एक और क्वेश्चन नीचे है, इसको भी देख लीजिए। 999 सभी में, तो 99 कॉमन लेंगे, 1 से 10 तक गया है तो गुना 10 लिख देंगे, प्लस 1 से 10 तक जुटेगा तो 10, और बटा के नीचे 11 11 है। ये क्या हुआ, नीचे 2 कैसे आ गया, नीचे तो 11 चल रहा था ना। अच्छा, यहाँ पे सम किया गया है, 1 से लेकर 10 तक को जोड़ा गया है। तो जोड़ने के लिए फार्मूला लगाते हैं नेचुरल नंबर वाला, n × n + 1/2, वो लगा के यहाँ पे सॉल्व करा है। वही यहाँ पे दिया गया है कि 1 से 10 तक जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। तरीका वही है, कुछ नया है नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 6 में कि 0 पॉइंट ऐसे ऐसे दिया गया है, इन्फिनाइट तक है, तो इसको हम 0.7 लिख सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे ट्रिक क्यों नहीं दिया, रुकिए, तो ट्रिक आगे दिया है, देखता हूँ ज़रा। हाँ, आगे ट्रिक है, तो मैं ट्रिक से ही बताता हूँ, उतना करने का ज़रूरत नहीं है। मैं देखिए, सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं। दिया हुआ है 0.7 और ऐसे, तो कुछ नहीं कीजिए, 7 का 7 लिखिए,
एक अंक पे रेकरिंग है तो एक 9 लिख दीजिए, आंसर हो गया। इसमें देखिए 0.53 है, दो पर रेकरिंग है तो 53 लिखिए, 29 लिख दीजिए नीचे, आंसर हो गया। कटने वाला है तो काट दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, सिर्फ 83 पर रिपीट है, 2 रिपीट नहीं है। तो क्या इस कंडीशन में क्या होता है, पहले तो ये संख्या लिखिए 283, और इस संख्या में से एक सेकंड का, जो इस संख्या में से जो रिपीट नहीं है उसको घटा दीजिए। 2 रिपीट नहीं है ना तो 2 घटाइए, बट्टा के नीचे 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 9 लिखिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो 0 लिखिए। माइंड में गया? अब इसको सॉल्व करना है, वही सॉल्व करके ये आंसर आया है। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या इसमें? नहीं ना हुआ? मैं एक बार और क्वेश्चन बता देता हूँ ना, 2-4 क्वेश्चन और बताऊँगा, आपके माइंड में आ जाएगा। यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट कराया भी है। जैसे देखिए 73, पहले तो सारे अंक को लिख दिया, इस पे रेकरिंग नहीं है तो इसमें से घटा दिया, और 2 7 के लिए 2 9 लिखा और एक 0 लिखा, इसके लिए सॉल्व कर लिया। देखिए एक पर रेकरिंग है तो पहले तो ये तीनों लिख दिया, और ये 7 को क्या 2 रेकरिंग नहीं है तो 2 इसमें से घटाया अंक, 3 और 8, क्योंकि इस पर रेकरिंग नहीं है, और नीचे में एक पर रेकरिंग है तो एक 9, और 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ फिर से देखिए 3 है तो 3 लिख दीजिए, 3 में से घटा दीजिए किसको, जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो क्या घटाइएगा, 0 घटाएंगे तो उतना ही रह जाएगा। इसके लिए एक 9 लिखिए, और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 2 0, 1/300। उसी को यहाँ फार्मूला के रूप में नीचे बनाया है, लैंग्वेज लिख के दिया गया है। ये बातें समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपको, इसको जोड़ के बताइए घटा के। तो बस बेसिक पहले आपको करना होगा, 11 अलग लिख लीजिए, प्लस 4 के बटा में 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.4 है, रेकरिंग लगा है तो 4/9, 22 अलग कर दीजिए। और इसमें देखिए 5 6 7 में से 5 को घटाना पड़ेगा, और ये 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लिखेंगे, एक पर रेकरिंग नहीं तो एक 0 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, इसमें 33 अलग कर देंगे, और यहाँ देखिए 59 में से 5 घटा देंगे, और एक 9 लिखेंगे, एक 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देंगे। क्लियर हुई बातें? याद रहेगी इतनी बातें? हमारा नया जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है घातांक और करनी। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस बोलते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, 5 के पावर 7/3। हियर 7 इज इंडिसेस एंड 1/3 इज सर्ट्स। घात और घातांक। यहाँ 5 के पावर 7/3 में 7 घातांक है और 1/3 करनी है। इसमें 2 चीज़ है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं लिख के दिखाऊँ आपको, आप ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 7 गुना 1/3। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये पावर हो गया ना, ये करनी हो गया ना। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? अब बताओ, क्लियर है बात? कुछ फार्मूलाज है जो जान लीजिए। अगर बेस समान है तो पावर को आप ऐड करेंगे गुना में, बेस समान हो भागा में हो तो इसको पावर घटाते हैं। ऐसे तो यूज नहीं होगा, आपको ऐसे रहेगा a के पावर m और बटा के नीचे a के पावर n, तो इसको आप लिखेंगे a के पावर m माइनस n। हम लोग का क्या होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यूज होता है, ऐसा सेट में बहुत कम ही यूज होता है। a के पावर m के पावर n है तो दोनों पावर गुना हो जाता है। अगर मान के चलिए कोई चीज़ 2 चीज़ है और a को पावर है तो दोनों को आप दे सकते हैं अलग अलग पावर। बटा के नीचे ऊपर ले जाइएगा तो माइनस लगाना पड़ेगा पावर में, ब्रैकेट के ऊपर पावर है मतलब दोनों का पावर है, आप दोनों को दे सकते हैं। क्लियर हुई बात है? इस पर भी माइनस में पावर है, इस पर भी माइनस में पावर है, तो माइनस वाला चला जाएगा ये ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, माइनस वाला नीचे, ये ऊपर। इसमें माइनस है तो ये ऊपर जाएगा, इस पर माइनस है तो नीचे आएगा। अगर पावर में कुछ इस प्रकार है बटा में,
तो ये जो बट्टा वाला होगा ये गोदी में जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ऊपर करके भी मैंने अभी दिखाया था यहाँ पे। आगे है, किसी भी चीज़ के पावर में 0 हो तो 1 वैल्यू होता है उसका, ये 0 के बराबर नहीं होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका किसी भी चीज़ का 1 पावर हो मतलब वही चीज़ है, सेम, कोई अंतर नहीं है। ए के पावर में p बटा क्यू है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के पावर p और 1 बटा क्यू। ए के पावर x, ए के पावर y है, इसका मतलब है x और y बराबर है। बेस काट दीजिए, एक्स वाई को पावर में बराबर कर दीजिए। आगे है n जो है गोदी के अंदर है, मतलब इसके अंदर में है, करनी में, और a है, तो इसको आप 1 बटा n लिख सकते हैं। n है और a और b है, तो ये दोनों पर आप लिख सकते हैं अलग अलग, 1 बटा n दोनों का पावर, या आप होल पावर भी दे सकते हो 1 बटा n, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है, अगर रूट में हो और a बटा b हो तो ये n ऊपर भी रूट लगा दीजिए, नीचे भी लगा सकते हैं, या आप पावर में लिख सकते हो 1 बटा n। यहाँ रूट के अंदर n है और ऊपर m है, तो ये n इसके बटा में जाएगा, इसके ऊपर नहीं, m के बटा के नीचे। क्लियर है? और ये पावर बाहर है, उसको अंदर भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं होता है, ये भी समझने वाली बात है। ब्रैकेट के बाहर पावर है, इस पावर को अंदर लिख सकते हैं आप। यहाँ पे n रूट के अंदर ये पावर में n, अगर ये और ये पावर के गोदी में, सॉरी करनी के गोदी में अगर मैच कर गया तो कट जाता है, ये इसको हटा देगा और ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम जानते हैं ये वाला कहाँ जाएगा, इसके बटा में जाएगा, तो ये दोनों कट के 1 आएगा, ए के पावर 1 वो ए ही रहेगा ना। क्लियर हो रही है फार्मूला? सारे फार्मूला रिवाइज करा के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। मैं दोस्त आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और अभी रात का बजा है, मैं बता रहा हूँ, रात का बज रहा है 1:09। अंडरस्टैंड? एक मक्खी आ गई है और वो क्या कर रही है, 1-2 मक्खियाँ हैं, पता नहीं, ठंड का दिन है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, अब इधर उधर दौड़ रही है, कभी मेरे सर पे बैठ जा रही है, कभी मेरे चेहरे पे बैठ जा रही है, डिस्टर्ब कर रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और जानना है कि अगर बार बार रूट लगा हो तो ये सारे रूट को ना आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, ये m को ले जाइएगा तो a के पावर 1 बटा m कहिएगा, और ये n है तो फिर ये जाएगा तो बटा में जाएगा, यानी जितना भी ये पावर में हो ना उससे मतलब नहीं है, ये सारा को गुना करके और 1 बटा में डाल दीजिए पावर में। समझे? a के पावर में 1 बटा m n p q r जितना भी रूट है सब डाल सकते हैं आप। उसी का एक उल्टा वर्सन यहाँ है। क्या वर्सन है कि अगर मान के चलिए ऐसे है कि रूट अंडर यहाँ x है, y है, z है, तो ये जितना होगा ये बटा के नीचे जाता है, और इसके ऊपर जितना पावर, जैसे m पावर, इसको n पावर, इसको घेर के o पावर, तो ये सब ऊपर जाएगा। जितना ऊपर ऊपर वाला है ऊपर ऊपर जाएगा, जो जो यहाँ पे है वो नीचे आएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग को नहीं पता रहता है, याद रखना है। एक और चीज़ आपको जानना है कि अगर a लिखा हो, कोई भी संख्या लिखा हो, बार बार रूट 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 इन्फिनिटी तक लग रहा हो, तो ये a के बराबर होता है। अच्छा, एक और चीज़, अगर इसमें फिक्स कर दे, क्या कर दे, फिक्स कर दे कि 5 बार या 10 बार या 20 बार लिख दे, यानी n टाइम्स, इसमें क्या हो गया कि फिक्स हो गया n टाइम, तो उस समय बड़ा मतलब कंसेप्चुअल चीज़ है, याद रखना है। क्या याद रखना है? a के पावर में जाएगा 1 माइनस 1 बटा 2 के पावर n। जी हाँ। अच्छा, ये 2 कहाँ से आया है? बिकॉज अभी सबके गोदी में 2 है, सबके गोदी में क्या है, 2 है, इसीलिए 2 आया है। क्लियर है बातें? फिर से बोलूँ एक बार, 1 माइनस 1 बटा 2 के पावर n, या इसी को कैलकुलेट करिएगा तो क्या आएगा, 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n। जितना टाइम्स है 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n। यही याद रखना मुश्किल है, लेकिन इसको याद रखिएगा। आगे वैसे क्वेश्चन में यूज होगा तो मैं अभी बताऊंगा, आप टेंशन ना लेना। यहाँ देखिए, इस बार 3 3 है, इसमें तो सिर्फ 2 2 था ना, इस बार 3 3 3 रहेगा, तो रूट के अंदर ये होगा, यहाँ जो भी होगा ना उसको रूट के अंदर ये। अच्छा, ये यहाँ 3 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो अपना मन से ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ 3 लगा दें हम, रूट ये निकालना है आपको। यहाँ घन है, मतलब सॉरी घन नहीं, क्यूब रूट है, लेकिन आपको रूट निकालना है। आगे देखिएगा, उसी तरह यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी तक है, n n n है, बात समझ में आया? यहाँ पे क्या था, 2 2 2 2 था, यहाँ 3 3 3 हुआ, यहाँ पे n n आ गया, कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। तो आपको क्या करना है, n माइनस 1 रूट के गोदी में और ये लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयत्न करिए,
यहाँ 3 3 3 चल रहा था, तो यहाँ क्या निकाले आपने, रूट 2 निकाला, मतलब 2 निकाला, इसके अंदर 2 है ना, कुछ नहीं है तो 2 है, मतलब 1 कम गया ना यहाँ पे मान के 4 4 4 होता, तो यहाँ रूट 3 निकालते आप, 3 मतलब थर्ड रूट निकालते आप, तो n-1 करिए जितना रहेगा। यहाँ एक ही को क्वेश्चन देता तो आपको और अच्छा समझ में आता, लेकिन कोई नहीं, आगे आई थिंक मुझे लगता है क्वेश्चन होगा ही होगा। इस बार रूट में है और अंदर भागा में है, अभी जितना कर रहे तो सब गुना में था ना, भागा में हो तो क्या करेंगे, तो एक बढ़ता है, कंडीशन देखिएगा, यहाँ 2 2 है ना गोदी में, कुछ नहीं है तो गोदी में कितना है, इसके करनी के अंदर 2 है, तो यहाँ देखिए 3 निकालना है आपको, n है तो 1 जोड़ना है, n+1 रूट के अंदर है, a गुना a गुना a गुना n तक लिखा गया, मतलब a के पावर n आप लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है। एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा जरा, यहाँ एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है कि रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया है, कितना तक गया है, इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी का साइन है, दिख नहीं रहा होगा आपको, बट इन्फिनिटी तक है, बराबर में 1/2, देन एक्स का मान बताइए, तो कैसे निकालिएगा उसको देख लीजिए, बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। क्या करेंगे कि जितना ये पावर हो ना, एक लेना है में से एक, और इतना ही पावर चढ़ा देना है। फिर से सुनिए, जितना ये बहुत सारा बार लिखा गया है 1/2 है, जितना इसके बराबर में होगा एक पकड़ लीजिए, उसके पावर में चढ़ा दीजिए, सामने वही लिखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने तो आता ही होगा। अब फार्मूला देख लिया, अब सारे चीज़ पर अब एक क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आइए, कॉन्सेप्ट यहाँ से पहला चला इस चीज़ का, जैसे रूट अंडर ए इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्या करेंगे, तो आंसर क्या होगा, ये होगा, अंदर जो होगा वही आंसर होगा। अगर ऐसा हो गया ए बी करके इन्फिनिटी तक है, मतलब अल्टरनेट चलने लगा बदल बदल कर, तो यहाँ सॉल्यूशन भी दिया गया समझने के लिए, इसके बराबर में आप एक्स मान लीजिए, पहला रूट हटाइएगा तो इस पर स्क्वायर चढ़ेगा, बात समझ में आ रही है। एक चीज़ बताइएगा, यहाँ रिपीट कितना हो रहा था, 2 आइटम रिपीट हो रहा था, 2 आइटम रख ले रही है अपने पास, और उसके बाद वाले सारे आइटम को आप एक्स के बराबर लिखे हैं ना, तो एक्स लिख दीजिए, बराबर एक्स अंदर ही गोदी में। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से स्क्वायर हटाइए, ये वाला रूट हटेगा, तो यहाँ ए रहेगा बाहर में, यहाँ बाहर में ए है और बी एक्स अंदर में है, यहाँ स्क्वायर लग गया। अब अगला स्टेप में देखिए क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम करेंगे क्या कि अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो इधर एक्स के पावर 4 हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी एक्स। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या था, वैल्यू निकालना था, तो हम एक्स क्यूब यहाँ रखे हैं, एक एक से यहाँ 3 हो जाएगा ना, बात समझ में आ रही है, वही एक्स क्यूब है, यहाँ बचा क्या, ए स्क्वायर बी, यहाँ से क्यूब हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, 1/3 पावर ए स्क्वायर बी 1/3, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे, बात समझ में आ रही है। ये सब एक तरह से फार्मूला ही है जो आपको यूज हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में। यहाँ है ए रिपीट हो रही है, इतना पर रुक गया आके, लेकिन जब रुक जाएगा तो आपको देखना है कि कितना पर रुका, 1 2 3 4 बार रुका, देखिए काउंट स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 के पावर 4 16, तो आपको क्या करना है, ए के पावर 16 एक ऊपर कम करके लिखना है 15। फिर से सुनिए, इसके गोदी में कितना है, 2 2 2 है, 1 2 3 4 पीस है, तो 2 के पावर 4 चढ़ाइए 16, इस 16 को क्या करिए कम करके लिख दीजिए 15/16, जितना है अंदर में उसी का पावर। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, इतना पर रोक दिया तो हम 7 लिखेंगे और हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 रूट है, तो 6 रूट है, तो आप 2 के पावर 6 करिए तो 64 होगा, तो एक कम कर दीजिए 63/64 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है। अब एक कह रहा है जोड़ अथवा घटाव के रूप में रहे तब, जैसे प्लस 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 है और माइनस माइनस माइनस, तो जब प्लस 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 हो, इसको रुक जाइए हम बताते हैं, नीचे वो देख लिए ना आप, यहाँ से समझ में आएगा, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ समझ में आएगा। जैसे देखिए प्लस 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 जा रहा है, तो आप इसको ऐसा तोड़िए, वो हमेशा टूटेगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा टूटेगा,
कि जिसके बीच का अंतर 1 हो। 8 गुने 7 1 है ना इसके अंदर बीच का अंतर 8 और 1 के बीच, तो प्लस में हो तो बड़ा वाला आंसर 8 आंसर होगा इसका। अगर यहीं पे माइनस 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 होता तो 7 आंसर होता। जैसे यहाँ देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो 10 गुने 9 टूटा, इसमें आंसर क्या होने वाला है तो 9 होने वाला है। स्मॉलर इज आंसर, 9 इज आंसर। देखिए यहाँ 9 आंसर, यहाँ 8 आंसर। क्लियर है ये दोनों बातें? कुछ और चीज़ जानिए आप। बहुत कम यूज होता है बट यूज हो सकता है आपको। रूट अंडर प्लस माइनस ए प्लस माइनस ऐसे ऐसे करके, तो इसको इस फार्मूला से भी निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा तो रूट अंडर 1 प्लस 4a प्लस माइनस 1/2। देखिए जैसे यहाँ पर 5 प्लस 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 प्लस, ये टूट नहीं रहा है, ये टूट तो नहीं रहा है। टूट गया तो आप निकाल लिए, लेकिन नहीं टूटा तो क्या करिएगा, ये फार्मूला लगाइएगा कि रूट अंडर 1 प्लस, ये हमेशा 1 रहेगा, प्लस 4a। तो 4a क्या करिएगा 4 गुने 5 है ना, तो 5 लिखिए, बटा के नीचे 2 और यहाँ +1 सॉल्व कर लीजिए। माइनस के लिए माइनस कर देना रहता है, समझे? यहाँ ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है कि वर्गमूल के अंदर वर्गमूल का प्रसार, इस टाइप के कॉन्सेप्ट हो तो क्या करिएगा। दिख रहा है आपको क्या है? पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार के प्रश्न में वर्गमूल के भीतर के व्यंजक का वर्ग बनाने की कोशिश करना है। जैसे आपको सोचना है क्या कर सकते हैं हम। जैसे इससे गौर से सुनिए, 6 को आप तोड़िए, तो 6 को तोड़िएगा तो 3 दूनी 6 टूटेगा। 6 को तोड़िएगा ना तो 3 दूनी 6। अब आप क्या कीजिए कि आप रूट लगा कर देखिए इसको, क्या इन दोनों पर रूट लगाने के बाद बाहर वाला मिलता है, मतलब 3 2 5 आता है कि नहीं से देखना है। इसको तोड़ना है और ये लाने का कोशिश करना है। तो 3 2 आया तो बस रूट लगा के और होल स्क्वायर के रूप में कर दीजिए इसको। बात समझ में आया? क्लियर हो गई? इतनी बातें कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है अगला, हर परिमेयकरण बोलते हैं इसको। अच्छा, हर में वर्गमूल हो। जैसे देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कैसे सॉल्व करिएगा, तो इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। इसके नीचे √2 है ना, तो सॉरी √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। क्लियर हो गई बात? अगर माइनस हो और आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 3 आएगा, तो 4 में से 3 गया 1 आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट ऊपर लिख दीजिए माइनस में करके। जैसे यहाँ देखिए इसको दोनों को स्क्वायर करिए, तो इसको स्क्वायर करिएगा तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा कितना 4। तो इन दोनों को घटा के क्या आएगा -1। तो आप यही चीज़ ऊपर लिखिए प्लस में, माइनस में तो प्लस में लिखिए, माइनस प्लस में था तो माइनस में लिखिए, लेकिन इस बार नीचे माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों माइनस लिखाएगा? क्योंकि इस बार इधर वाला बड़ा है, इधर छोटा है, इसीलिए। और उसके बाद सोल्यूशन बेसिक सा करिए। और अभी तक का सबसे बेस्ट 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 एकदम फार्मूला आपके सामने है। पहले मानने दीजिए मुझे 10 स्टार, कम से कम गिन के, इतना महत्वपूर्ण है। क्यों? इस पे क्वेश्चन आता है, सारे स्टूडेंट छोड़ के आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेहनत किए हैं वो तो बना लेते हैं। जैसे √a प्लस √b, √a प्लस √b और बटा के नीचे है √a माइनस √b और प्लस √a माइनस √b और √a प्लस √b। मतलब आप देखेंगे यहाँ वाला यहाँ है और यहाँ वाला यहाँ है और बीच में प्लस है, तो इसका जानते हैं डायरेक्ट वैल्यू आता है 2 ब्रैकेट में a प्लस b बाई a माइनस b। अच्छा, और रूट गायब? तो हाँ, रूट सब गायब। इतना आसान, समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट बैठाइए माइंड में। मैं देता हूँ 1 मिनट में पानी पीता हूँ, तब तक कॉन्सेप्ट बैठाइए माइंड में। ये याद होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट में, और एकदम सेम पे आता है फॉर्मूला। दिखाता हूँ क्वेश्चन। अब इसका टेक्निक सुनिएगा। यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस होता है, नीचे माइनस है तो माइनस होता है। यहाँ 2 लग जाता है बाहर। 2 क्यों लगता है? इस सबके गोदी में कितना होता है? 2 होता है, इसीलिए। ये क्वेश्चन देखिए कम से कम 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। इतना एंड इतना देन x + y निकालिए। इन दोनों को जोड़ने के लिए कह दिया, जोड़ने के लिए कह दिया, वही कॉन्सेप्ट पे है। तो 2 5 + 3 और 5 + 8 आंसर। और सोचिए ऐसे रेशनलाइजेशन कर करके मर जाता बच्चा।
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। इस कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 है, रूट के अंदर 2, इसके गोदी में 2 है, इसके गोदी में 3 है, मतलब करनी में, इसके करनी में सर्ट्स में 4 है, इसके सर्ट्स में 5 है, 6 है। तो आपको क्या करना है, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। आपने एलसीएम ले लिया? तो यस सर ले लिया। क्या करेंगे आप? एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको भाग अब देना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब देखिएगा ज़रा, आप इसमें इसके गोदी में 2 है ना, 2 से भाग लगाइए, 6, तो आप 2 पर 6 पावर चढ़ा दीजिए। ये लाइन मत देखिए, कन्फ्यूज होइएगा यहाँ पे। इसके गोदी में 3 था, 3 से भाग दीजिए 4, तो इसका पावर, ये अंदर वाला के पावर 4 चढ़ा दीजिए। यहाँ पे 4 है ना बाहर में, तो इससे भाग लगाया 3 बार में, तो इस 4 के पावर 3 चढ़ा दीजिए। बाहर में 6 है, तो 6 से 2 बार में लगेगा, तो 6 के पावर 2 चढ़ा दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। बोलिए। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये कम आता है एग्जाम में, लेकिन आया हुआ है एक बार एग्जाम में, और ये बहुत बच्चा को कन्फ्यूज किया था। यहाँ इतना जोड़ा है, यहाँ इतना जोड़ा है, यहाँ इतना, ये कॉमा है, कॉमा को मैं बड़ा कर दूँ क्या? यहाँ कॉमा लगा है। कह रहा है हेयर सम ऑफ द नंबर्स आर इक्वल, जैसे 8 3 11 9 2 11 7 4 11 और 6 5 11, ये सभी को जोड़कर 11 11 पूर रहा है ना। तो अगर आपसे पूछे कि बड़ा कौन छोटा कौन, तो क्या करिएगा? तो आप देखिए, गुना करिएगा, 8 3 24 आएगा, 9 दूनी 18 आएगा, 7 चौक 28 आएगा, 6 5 30 आएगा। तो आपसे पूछे ग्रेटर, तो ग्रेटर कौन हो जाएगा? तो यहाँ 30 आया है, तो ये ग्रेटर हो गया, इसका जो वैल्यू था ये ग्रेटर हो गया। और जिसका गुणनफल सबसे छोटा था, जैसे 9 दूनी 18, 18 सबसे छोटा था, तो ये सबसे छोटा रह गया। क्लियर हुई बात है? अच्छा, यही सिचुएशन माइनस में हो तब, ये रहा आपके सामने, फिर गुना करना है। देखिए 7 5 12, सॉरी, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, सबका अंतर 2 है। क्लियर है? तो गुना करिए, 7 5 35, सबका गुना कर लिया। अब उल्टा यहाँ करना है, यहाँ उल्टा बोलना है। जैसे देखिए, यहाँ पे ग्रेटर निकालना है, तो 35 है, 63 है, 15 है। देखिए, है ना, जो छोटा है वही बड़ा है, जो बड़ा है वही छोटा है। क्लियर हो गई ये बातें? समझ आ रही है बातें? यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन, 8 3 11 6 4 10, यहाँ बात बदल गया थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे जोड़िए, 8 3 11 और 6 4 10 आया। तो आपको जानना है ग्रेटर, समझे? तो इसमें ये ग्रेटर हो गया और ये स्मॉलर हो गया। जिसका जोड़कर ज़्यादा आया है वो ग्रेटर है, जिसका जोड़कर कम आया है वो स्मॉलर है। जैसे क्वेश्चन ये देखिए, घटाइए, इसको 4 आएगा, यहाँ घटाइए 11 आएगा। तो देखिए, सॉरी, यहाँ जोड़िए, 9 5 14, और यहाँ कह रहा है 15 और 3 18। तो यहाँ उल्टा करना है, बस ये सिचुएशन याद रखिएगा। यहाँ पे ग्रेटर कौन है? तो ये वाला ग्रेटर है, ये वाला स्मॉलर है। तो बस आगे है 1 2 पॉइंट, ये कोई काम का नहीं है, इससे क्वेश्चन आता नहीं है। बेसिक है, दिखा ही देते हैं, क्यों एक लाइन पॉइंट छोड़ना, एक भी छोड़ना बेवकूफ़ी फील हो रहा है। देखिए, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, आपको ये दिया गया, सॉल्व करना है। तो तब आप खुद समझ सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसको छोटा छोटा रूपों में तोड़ना है, इसका निकालना है, फिर जोड़ देना है, फिर निकालना है, ऐसे करके सॉल्व करना है। ये एक कॉन्सेप्ट दिखाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है डेसिमल वाला। आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आपको देखना है, इसको छोटा करने का प्रयत्न करना है। डेसिमल आप हटाएंगे ना, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ये डेसिमल इधर 2 अंक और आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा,
इसमें हटेगा तो 2 अंक इधर आ जाएगा, इसमें डेसिमल यहाँ पे है तो इसमें 2 अंक ऊपर में है तो इधर से डेसिमल यहाँ आ जाएगा और ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ऐसे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो रूट अलग अलग दिया गया है, तो अब इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा मेहनती क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ तो रहेगा, बैंकिंग में भी आया हुआ है। एक और कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, इसका रूट निकालिएगा तब क्या कहिएगा 15, इसमें जोड़ दीजिए, फिर उसका रूट निकालिए, इसमें जोड़ दीजिए, ऐसे कर करके निकालते जाइए, फाइनल आप पहुँचेंगे आंसर 4 पे। समझे? तो देखिए ये चूँकि मुझे ये पूरा बुक कंप्लीट कराना है तो कुछ भारी है, कुछ हल्का है, डजेंट मैटर। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि इसमें सारे फार्मूला एक साथ रिवीजन होगा। अगला जो चैप्टर हम लेकर आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही काम का चैप्टर आपको नेक्स्ट आने वाला है। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसलिए बेल आइकन करें प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, और कुछ भी आपका सजेशन है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं, आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, मैं उसको ज़रूर फुलफ़िल करने का कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।